जय मेलदीवा सभी को। एक सिर्फ 1000 रुपये, कितना रुपया? 1000 रुपये। अब 1000 रुपये के चक्कर में थोड़ी सी बोलबाल, तनातनी, और तनातनी के चक्कर में लगा दिया भयंकर। लगाने वाला भी दोस्त घूम गए घाट घाट, पकड़ में नहीं आया। आता है काट नहीं होता है, काट करने वाला होता है आदमी उसके पास नहीं जा पाता है। कुछ ऐसी आप बीती है, करने वाले पर्दा करके चीज लगा देते हैं। कोई पकड़ता है तो मुस्लिम इल्म आता है, कोई पकड़ता तो सीखली आता है, कोई जिन्नी, कोई जिन। लेकिन पर्दा खोल के उस चीज को उजागर करना, उस चीज का हाथों हाथ प्रमाण देना, दोनों में बहुत फर्क है। तो ऐसी ही कुछ आप बीती है, जानेंगे अपन थोड़ा सा। और इसके साथ साथ तो एक सीख भी है इस वीडियो के अंदर। वो सीख ये है कि अगर कोई जानकार है, छोटा मोटा भी अगर जानता है, ठीक है, जो ओरिजिनल जानकार है उनके ऊपर, और जो अधूरे हैं, ये ऐसे काम अधूरे करते हैं। जो पूरा जानकार होगा ना, वो ऐसा गंदा कृत्य कभी नहीं करेगा। जो अधूरे हैं, अधूरे गुरु के सीखे होंगे, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, वो ऐसा कृत्य करने का काम। आप विधि सुनेंगे इनकी, फिर बताएंगे कि ये कृत्य क्या। जय मेरे। मैं राजेश दीक्षित नासिक से बात कर रहा हूँ। आपका वीडियो मैंने यूट्यूब से देखा था, निःशुल्क साधना शिविर। वो मैंने देखा तो मैंने फोन लगाया आपको, गुरुजी को। उन्होंने कहा सचमुच निःशुल्क है, वहां पे आपको खाने की और रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी। जो भी आपके ऊपर तंत्र काट होगा वो आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार सोचा कि निःशुल्क कैसे होता है, कि वहां जाके अपने को ऐसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कि वहां तक अपन जाए और वापस अपन घर पर नहीं आ सकते, इतना खर्चा हो गया। तो मैं हिम्मत करके यहाँ पे आया तो गुरुजी ने सचमुच रहने का और खाने का और तंत्र काट का पैसा लिया। इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं लिया। जो मेरे ऊपर जो तंत्र किया गया था वो मैं कम से कम 8-10 साल से पूरा भारत घूम के आया हूँ। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने पैसे लूट लिए, लेकिन कोई भी तंत्र काट नहीं हुआ। ये ऐसा हुआ, ये शक्ति है, वो शक्ति है, मुझे सब कुछ ऐसा शक्ति, अलग अलग शक्ति बताया। मुझे किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं था। फिर यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क दरबार है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके गुरुजी के पास में गया और गुरुजी ने मेरा पूरा अच्छा तंत्र काट किया। कि जी समशन क्रिया जो किया था वो गुरुजी ने मुझे बताया, उसका प्रमाण भी मुझे दे दिया। तो जब उस चीज को मैंने पकड़ा तो ऐसा तो नहीं है कि बड़ा चढ़ा के ये बोल दिया कि ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति। पहले करने वाले को पकड़ा, फिर शक्ति को पकड़ा। जब पकड़ा तब आपको कैसा लगा, वाकई में सच है या झूठ है? जब वो शक्ति को पकड़ा, उनसे बातचीत वगैरह किया, उनसे वचन वगैरह ले लिया, तो मुझे कम से कम तुरंत 80% मुझे आराम मिलने वाला। ये उसका प्रमाण है। लोगों को भी पता लगे कि वो शक्ति आपके साथ में क्या कृत्य करती थी। वो मैं 8-10 साल से मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही सोता हूँ। मुझे वो शक्ति सोने ही नहीं देती, हर 24 घंटा मेरे साथ ही रहती। कभी किधर भी जाओ, वो मंदिर में भी जाए वो मेरे साथ ही रहती है, मस्जिद में जाओ तो भी मेरे साथ में रहती है। वो शक्ति से मैं बहुत बहुत जगह घुमा हूँ, लेकिन वो शक्ति ने मेरे पीछा ही नहीं छोड़ा। यहाँ पे आप आए, जब आपका कल तंत्र काट हुआ, उसके बाद आप आपने साधना भी करी, अब वो शक्ति आपको कहाँ महसूस होती है? अभी तो वो शक्ति मेरे पास नहीं है। मुझे 80% या 100% मुझे आराम मिला है। वो शक्ति मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होती कि वो शक्ति मेरे साथ है। आपके साथ गंदा कृत्य क्या करती थी वो नीचे हाथ लगाती थी, पीछे हाथ लगाती थी, छाती पे आती थी, नाक से उंगली डालती थी, कान में से उंगली डालती, मेरे सर से बालों से खेलती थी। वो मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही सोता हूँ। मेरा पूरा दिन नींद न होने के कारण पूरा व्यस्त हो जाता था। जैसे मैंने कि उस शक्ति को पकड़ा, तो मैंने बताया कि ये एक औरत है, औरत टाइप शक्ति है।
तो आपको औरत ही फील होती थी या कोई आदमी फील होता था? ये जो शक्ति है फीमेली शक्ति ही ऐसा काम करती है, जेंट शक्ति थोड़ी ऐसा काम कर सकती। फिर आपने शिविर में आ गए, आपसे मेरी बातचीत हुई, आप शायद पहले साधना ग्रुप में भी जुड़े हुए थे। जी ठीक है। तो उदयपुर आप आए, आपने शिविर ज्वाइन किया, आपने जो मंत्र मैंने दिया था आपको, आपने उसकी साधना करी और वो जो शक्ति आपको दिन भर झुमाती थी ऐसे बोल 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 बोल, ठीक है। जो साधना आपने करी उससे वो शक्ति कितने % दबाव में आ गई? जब गुरुजी ने जो मुझे मंत्र दिया था वो मंत्र में पढ़ने को लगा तो वो शक्ति आसपास भी नहीं घूमती। कि मैं मंत्र कंटिन्यू में पढ़ता गया वो शक्ति मेरे पास आती ही नहीं थी। कितनी गुरुजी के मंत्र में पावर है। जब माता की सवारी हुई, माता की सवारी होने से पहले एक 6 साल के बच्चे के ऊपर हमने इस शिविर के अंदर माँ मेलडी और माँ झोपड़ी की सवारी बुलाई थी। खैर उसकी वीडियो मैं चैनल पे नहीं डालूंगा। तो एक 6 साल के बच्चे के ऊपर जिसको कुछ पता भी नहीं है कि तंत्र क्या होता है, क्या चीज होती है, एक 6 साल के बच्चे के ऊपर जब माता की सवारी बुलाई तो सवारी के अंदर उस शक्ति ने आपके नाम से नींबू शक्ति ने हाथ में पकड़ा। तो आपने देखा तो छोटा बच्चा ही था, छोटा बच्चा था। उन्होंने ऐसा उंगली टेढ़ी कर दी थी। वो जो नींबू उसके हाथ में दिया था वो नींबू जोर से दबा रही थी। मैंने अपने आंखों से देखा था ये छोटा सा बच्चा में इतना पावर कैसे आ सकता है। जब उसका प्रमाण है, जब आपकी वो गलत शक्ति के नाम से नींबू दबाया जा रहा था उस बच्चे के हाथ में सवारी में, उस समय आपको आपकी बॉडी में क्या लग रहा था कि शक्ति घबरा के भाग रही है या जोर मार रही है? वो शक्ति नीचे नीचे आहिस्ता आहिस्ता मेरे से निकल रही है। शक्ति जो पहले सर से दी, फिर छाती पे आई, फिर नीचे आई, फिर पैरों से, वो ऐसा शक्ति उसका प्रभाव कम होने लगा। फिर जब माता की सवारी आई, अब सिंपल सी बात है, हम तो देसी विद्या जानने वाले हैं, किताबी नॉलेज अपने को है नहीं है, किताबी नॉलेज की बात नहीं करता नहीं। जब माता की सवारी में माता ने बोला कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, फिर आप साधना में बैठे, साधना में रात निकाली, सुबह हो गई, अब शक्ति का क्या है? भी वो शक्ति मेरे पास नहीं है। मुझे आराम 100% मिलने लगा है। आप बस आपका एक छोटा सा उतारा बाकी वो सामने हो जाएगा। जी जी जी। जो भटकाव है लोगों में, एक तो देखो मैं किसी पर्टिकुलर दरबार का नाम नहीं लेता, मुझे इतना पता है कि आप कहाँ कहाँ गए हो। जी। जब उन चीजों को पकड़ लिया जाता है तो पास भी देख लिया जाता है कि कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ नहीं गया। आप इतने दरबारों पे गए हो, लाखों रुपए आपने खर्च भी किया होगा, ऐसी बातें नहीं किया होगा। उस शक्ति को छेड़ना तो छोड़ो, कोई उस शक्ति को देख भी नहीं पाया कैसी होती है, क्या हो। तो जब उस चीज को खत्म किया अपन ने, कल आपने साधना करी, साधना अच्छे से हुई? जी एकदम बिल्कुल अच्छी हुई। विश्वास हुआ मन में कि माँ मेलडी नाम की भी ताकत होती है? बहुत अच्छा। मेलडी माँ सबका भला करे। उनके गुरुजी के मंत्रों में और मेलडी माँ में बहुत पावर है और गुरुजी ने उसका प्रमाण भी मुझे दे दिया है और मैं उसका सेटिस्फाइड हूँ इस मंत्रों से। ऐसा तो नहीं है कि आपको शिविर में बुला के कोई 20-25-30 हजार की डिमांड रखती है आपके सामने? जी नहीं, जो भी खर्चा है सामने सामने जो बोला था यूट्यूब के आपके सब गुरुजी ने जो बोला था, रहने का, खाने का, तंत्र का खुद अपना खर्चा अपने को कर देने का, इसके अलावा कुछ भी खर्चा गुरुजी ने लिया नहीं है। मैं तो वैसे भी नहीं लेता हूँ, आपको पता ही है। और कोई मुझे अगर पैसा देता तो शिविर के अंदर मैंने कितने लोगों को मना कर दिया कि आप इतना फालतू खर्चा मत करो, कोई मतलब नहीं है। पैसा आपकी जेब से जाए या मेरी जेब से जाए, पैसा तो जा ही रहा है। आपने देखा होगा कितने लोगों को मैंने मना कर दिया, इतना बड़ा खर्चा करने से कोई मतलब नहीं, सब होगा धीरे धीरे होगा। जो काम नींबू और नारियल से हो जाए उसके लिए अपने बकरे वगैरह काटने की जरूरत नहीं। कोई शक्ति ऐसी होती है जो मांगती है ले दे के छोटे, तो वहां पे एक साधक खुद मजबूर हो जाता है कि यहाँ देना पड़ता है, लेकिन एक कोशिश रहती है कि शक्ति को उस तरीके से तोड़ा जाए। आप शिविर में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आगे भी मिलते रहेंगे। जय माता दी।